हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु राय, आपका रीजनिंग मेंटोर, आ गया हूं आपके सामने आज एक बड़ा ही प्यारा सेशन लेकर। कह सकते हैं कि एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल एग्जाम्स में जो रीजनिंग पूछी जाती है उसमें सीरीज का बहुत बड़ा रोल रहता है। और उस सीरीज का आज मैं आपके सामने सेशंस तो पूरा मैंने दे दिया था, और उस सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, आपको एक पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ का लिंक आप डाउनलोड कर लो, पीडीएफ को ही डाउनलोड कर लो, उसको सॉल्व करो। उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आज हम सॉल्व करेंगे, जिसको मेरी भाषा में या हमारी भाषा में कहा जाता है डीपीपी सॉल्यूशन, यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन के अंदर वो उसी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिटेल में सॉल्यूशन रिटन फॉर्म में करके देखेंगे। तो पूरा जरूर देखिएगा इसको, सेशन को लाइक करिएगा। मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे सीरीज के। ये रहा पहला क्वेश्चन, आराम से देखो, समझो और बनाओ भाई। यहाँ पे दो क्वेश्चन नहीं दिए गए यहाँ पे, हालांकि हम लोग का फॉर्मेट ही ऐसा है कि हम आपको हिंदी में अलग देते हैं, इंग्लिश में अलग देते हैं। तो हालांकि नंबर्स तो एक ही हैं, तो आप इसको देख लो, आप चाहे इससे करके देख लो या इससे, बात एक ही यहाँ पर है। ठीक है ना, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। वीडियो को पॉज करो और बनाने की जरा कोशिश करो। क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आ जाएगा, लेट्स सी। अगर मैं बात करूं बेटा इसको सॉल्व करने की या इसको बनाने की, तो कभी भी ना, मैंने आपको हमेशा सिखाया जो मेरे कंसेप्चुअल सेशंस में, कि सीरीज वाले क्वेश्चन को डिफरेंस लेके सॉल्व करते हैं। तो 5, 11, 23 अगर मैं सॉल्व करूं, 5, 11, 23, 47 और 95 के बाद क्वेश्चन मार्क है ना, तो इनको डिफरेंस लेके सॉल्व करो। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना आएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा 24, यहाँ कितना आएगा, 48 आएगा। और जैसे ही मैंने इसको लिखा तो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्या दिख रही भाई, एक चीज़ दिमाग में मेरे दिख रही कि ये नंबर्स तो डबल हो रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ जब जा रहे हो तो ये डबल हो गया, ये भी जा रहे हो डबल हो गया, ये भी जा रहे हो डबल हो गया। इसका मतलब आगे वाला भी क्या होगा, 48 का डबल। तो यानी 95 के नीचे अगर बात करें तो 48 का जो डबल होता है वो कितना हो जाएगा भाई, 96। यहाँ पे क्या होगा, 96। और 95 में अगर तुम 96 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 और 9 9 18 और 19, 191। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द आंसर। क्लियर है, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। मेरे ख्याल से आपने निकाला भी होगा, सॉल्व भी किया होगा। ये ट्राई करो जरा सा, ये ट्राई करो यार। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं बेटा, कि आप इसको ट्राई करेंगे और इस तरीके से कि आप इसको अच्छे से कर पाए। चलिए 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 देखा जाए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से, 13, 25। अगर मैं देखो बेटा 13 की बात करता हूँ, 13 यहां मैं लिखता हूं, देखो इस साइड लिख लेता हूं मैं। ये देखो 13, 25, 51, 101 और बेटा 203 है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है ना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो, इनका अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ देखो इनका डिफरेंस लेके चलते हैं। तो यार इनका डिफरेंस जो अगर हम लेके चलेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 का आएगा। ठीक है, डिफरेंस को हमेशा पहले प्रेफरेंस दिया करो अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, और स्पेशली तब जब सीरीज आपकी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये चीज़ करके देखा करो। यहाँ पे बेटा डिफरेंस जो तुम्हारा 26 का है, यहाँ डिफरेंस देखो जरा सा, यहाँ पे डिफरेंस तुम्हारा 50 का है। तो यार कुछ लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, डबल के आसपास की कहानी चल तो रही है। यहाँ देखो ध्यान से, 101, 102 है डिफरेंस। ठीक है, तो डबल के आसपास की कहानी तो चल रही है। यहाँ देखो 12 दूनी 24 प्लस 2, 50 दूनी 100 प्लस 2, और 26 से 50 पे देखो। यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ इसको, या बनाने की कोशिश करूँ, या बनाने की कोशिश इस तरह से करूँ कि यहाँ पे ऐसे करके देखूँ, तो 12 इंटू 2, 12 दूनी 24 प्लस 2, 26। ठीक है, यहाँ भी वही बात हो रही है, 50 इंटू 100 प्लस 2, ये हो रहा है। तो ऑल्टरनेट ये चला, लेकिन मुझे चाहिए तो नेक्स्ट वाला। तो फिर जरा इनको आपस में रिलेट करें, इनको आपस में रिलेट करें। अगर बेटा इनको आपस में रिलेट करें कैसे, वो देखो। यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा, यहाँ पे प्लस 24, यहाँ पे प्लस 24 दिख रहा। और अगर प्लस 24 यहां पे दिख रहा है तो फिर
क्या यही चीज़ यहाँ भी दिख रही? तो यहाँ भी प्लस 24 होगा, क्या यहाँ भी 24 होगा प्लस? तो यहाँ पे 24 अगर मैं कर दूँ, करके देख लेते हैं बेटा, तो यहाँ आ जाएगा 126, और अगर 203 में 126 जोड़ेंगे तो 400 की तो कहीं से कोई गुंजाइश बनती नहीं। तो ये लॉजिक यहाँ पे फेल होता दिखाई दे रहा है, मतलब डिफरेंस में चीज़ें समझ में तो आ रही लेकिन उतनी समझ में नहीं आ रही। अगर यहाँ पे 48 भी करोगे तब भी कहानी बिगड़ जाएगी, ठीक है, तब भी नहीं बनेगा आंसर आपका। तो यहाँ डिफरेंस का लॉजिक फेल हो गया बेटा, और अगर डिफरेंस का लॉजिक फेल हो गया है इसका मतलब ये निकलता है कि हाँ लॉजिक कुछ और है, यहाँ पे लॉजिक कुछ और है। वो लॉजिक क्या, जरा देखो ध्यान से। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ, देखो मैंने पहले क्या किया, प्रेफरेंस, पहले मैं प्रेफरेंस डिफरेंस का लेके चलूंगा, फेल हो गया तो मैं दूसरे प्रेफरेंस पे आऊंगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं क्या, 13 इंटू 2 26 माइनस 1, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इंटू 2 माइनस 1 मैं कह सकता हूँ इसको। यहाँ देखो जरा, 25 से 50 की बात जरेंगे तो 25 इंटू 2 और यहाँ पे प्लस 1 कर दे, इंटू 2 प्लस 1 कर दूं, ठीक है। आगे देखो, यहां पे करेंगे इंटू 2, अच्छा यहां पे भी वही लॉजिक लग रहा है -1 का, ओके। तो एक बार -1 हो रहा है इंटू 2 के साथ, एक बार +1 हो रहा है। देखो यहां पे भी +1 हो रहा है, यहां पे इंटू 2 +1 हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबली आगे प्रोबेबली क्या कंफर्मेशन है यहाँ पे होगा -1। तो 103 का 203 का डबल करेंगे तो 406 आएगा, -1 करोगे तो आंसर आएगा 405, ठीक है भाई, 405 आएगा। देखो ऑप्शंस कितने क्लोज हैं, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। देखो यहाँ पे क्या था, -1 +1 -1 +1 -1, तो 203 का डबल 306, 406 और -1 करेंगे 405 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा बेटा, फर्स्ट वाला। क्लियर हो गया। तो डिफरेंस के साथ लेके चलो, ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। यहां देखो ध्यान से, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो जरा सा, ठीक है। ब्लॉक यहाँ पे अच्छे से करो, देखो बनाओ जरा, एक एक ब्लॉक को यहाँ पे चेक करना है, बनाते चलना है, ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो, बनाना है आपको। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आए तो इसमें दो कंसेप्ट लगाते हैं। जब भी कोई डिजिट रिपीटेड फॉर्म में आ जाए बेटा, जैसे 2 बार आ गया, 4 बीच में 2 बार आ जाता, 8 2 बार आ जाता, ऐसा आप डिफरेंस तब लेना जब आपका क्वेश्चन जो है वो कैसा हो, असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो। अगर क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से रिपीटेड सीरीज आ जाए तो वहां दो लॉजिक, पहला कि या तो इनका मतलब कि डिफरेंस कैसे लेके चलेंगे, या तो मल्टीप्लाई होगा इनटू का, इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1.5, पॉइंट में सारे के सारे पॉइंट में यहां पे लेके चलोगे, 0.5 1 1.5 2 2.5, ऐसा वाला लॉजिक लेके चलेंगे। लेकिन यहां पर ये लॉजिक भी शायद फेल होता दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से 1 से अगर 2 जाएंगे, चलो मैं कह दे रहा हूं इसमें इंटू 1 हुआ, लेकिन 2 से 1 जाएंगे तो 1.5 जैसा कुछ हो नहीं रहा। तो यहां पे ना क्या लॉजिक लगेगा, ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा, ऑल्टरनेट का लॉजिक लगता है। जब भी कभी नंबर रिपीटेड आ जाए, डिजिट रिपीटेड आ जाए, तो या तो इनका इनटू में मल्टीप्लाई चलता है पॉइंट से शुरू करके, या तो ऑल्टरनेट रिलेशन होगा। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट रिलेशन देखो जरा सा, ये देखो 1 से 2 गए +1, 2 से 3 गए +1, 3 से 4 गए +1 +4 सॉरी, तो अगला भी +4 ही होगा। तो 7 और 4 11 आंसर होना चाहिए। इसका आंसर है क्या, 11 बिल्कुल है। यहाँ देखो जरा, 2 से 4 +2, 4 से 8 +4, 8 से 10 फिर +2, तो इसका मतलब अगला जो आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +4 होगा। तो 10 4 14, अगला 14 होता अगर यहाँ पे सीरीज पूछी जाती। तो फिलहाल इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 11 आ जाएगा। वेरी गुड, चलिए समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट ट्राई करते हैं जरा सा। ये देखो यहाँ सीरीज देखो कुल मिला जुला के क्या बढ़ते क्रम में दिख रही, हाँ सर सीरीज थोड़ा सा बढ़ रही है, यहाँ पे सीरीज थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। ठीक है, चलिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है बेटा, यहां पर जब सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या असेंडिंग ऑर्डर में हो तो एक ही लॉजिक है, क्या, डिफरेंस वाला। यहां डिफरेंस लेके चले, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं ऐसे। डिफरेंस यहां देखो कितने का दिख रहा है, 11 का। यहां भी देखो 11 का डिफरेंस है, 42 और 11 53, यहां भी 11 का ही चल रहा है बेटा, सब जगह 11 का चल रहा है। तो बस यही डिफरेंस आगे भी कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, 886 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना सीरीज डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, और पहला काम फुर्सत में जाके कर देना, क्या, इनका डिफरेंस ले लेना। अगर सिंगल डिफरेंस से ना बने तो कोशिश करना डबल डिफरेंस में आ जाना। यहां ट्राई करो जरा, इस क्वेश्चन में देखो जरा, बीच में यहां पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है भाई, साइड हो गया हूं मैं, जरा दिमाग लगाओ, बीच में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है और इसका आंसर क्या आ जाएगा।
बीच में यहां पे आ गया हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। सीरीज लेकिन अभी भी देखो बढ़ रही है, और यहां पे सीरीज में एक बहुत बड़ा नंबर है, और इतना दिमाग लगाओ कि लास्ट में अगर सीरीज में कोई बड़ा सा नंबर आ जाता है ना, तो इसका मतलब प्लस जैसा कुछ नहीं होगा, डिफरेंस में प्लस नहीं होगा, इनटू का लॉजिक लगने वाला, क्योंकि इतनी बड़ी नंबर 7 से शुरू करके 1100 तक जाना है तो इनटू पे ही जा सकते हैं। तो आप इनटू पे अगर लेके चलेंगे, मैं ऊपर यहां कर दे रहा हूं 7 से 8, यहां क्या कहेंगे, इंटू 1 + 1 कर सकता हूं मैं क्या इसको, बिल्कुल। यहां देखो 8 से 18, तो इंटू 2 + 2 का लॉजिक लगा सकता हूं इसमें मैं। 18 में यहाँ लिख दे रहा हूँ अच्छे से, शायद ये लॉजिक लग रहा है क्या, 8 दूनी 16, हाँ बिल्कुल लग रहा है सर। यहाँ देखो 7 8, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जाओगे तो ही आप क्वेश्चन यहाँ कर पाओगे। यहाँ देखो ऐसे ही हो रहा है इसमें ना, इंटू 1 + 1, ठीक है, इंटू 2 + 2, इंटू 3 + 3, तो अगला आएगा इंटू 4 + 4, खत्म। तो यहाँ देखो क्या आंसर आएगा, 7 4 जा 28, और 5 4 जा 20 + 2 22 + 4, यानी आंसर आएगा क्या इसका, 32,200, ठीक है। आंसर इज 232। अब 232 का यहाँ पे करेंगे इंटू 5 + 5, तो आ जाएगा हमारा क्या, ये वाली कहानी, ठीक है ना। तो इंटू 4 + 4 का लॉजिक अगला आएगा इसमें इंटू 5 + 5, ठीक है, 232, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, ये ट्राई करो जरा, इसको ट्राई करो। यहां पे तुम क्या कर सकते हो, जल्दी से देखो, समझो और कोशिश करो बनाने का, क्योंकि तुम अगर इसको सही से बनाओगे तो सिर्फ बनाओगे नहीं, एग्जाम में आप अच्छे स्कोर भी गेन कर सकते हो। यहां पे देखो क्या होगा लॉजिक, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा इसका आंसर क्या आएगा। नंबर अभी भी बढ़ रहे हैं यार, अभी भी नंबर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस को लेके चले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ रहे हैं। तो 4 से 18 की बात करूँ बेटा, अगर मैं 4 से 18 की बात कर लेता हूँ, तो 4 से 18 में देखा जाए तो बेटा 14 का गैप है, यहाँ पे 80 का गैप है, और यहाँ पे 4 114, यहां पे गैप कितने का है भाई, ये हो गया 4 5 154। ये कुछ अनप्रिडिक्टेबल सा यहाँ पे डिफरेंस है, तो यानी लॉजिक ये नहीं लग रहा। फिर डिफरेंस अनप्रिडिक्टेबल और डबल डिफरेंस हुई चीज़ें नहीं बनेंगी, तो फिर कुछ और लग रहा है इसमें, कुछ और लॉजिक लग रहा है। पकड़ो जरा लॉजिक यहाँ क्या हो सकता है। तो एक बात बताओ मुझे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 4 को लिख सकता हूँ क्या 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 आता दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। 18 के लिए क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब सिक्वेंस वाइज 3 का स्क्वायर। 27 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो क्या ये 4 का क्यूब 64 में से 4 का स्क्वायर 16 घटाओगे तो 64 में से अगर 16 आप घटा देते हो, ठीक है, 8 और यहाँ पे 4, 48 मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है बेटा। यही लॉजिक लग रहा है इसमें, मेरे ख्याल से यही लॉजिक लग रहा है इसका आंसर, और 48 आ जाएगा। जरा 48 से आगे जाएं, ये देखो यहाँ पे चलो अगर, तो 5 का क्यूब में से 5 का स्क्वायर माइनस करो, हाँ 100 आ जाएगा। 6 का क्यूब 216 में से 6 का स्क्वायर माइनस करो, बिल्कुल यही लॉजिक चल रहा, बिल्कुल यही लॉजिक चल रहा है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, तो बस प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस को ही आगे लेके चलना है। जरा देखो यहां पर आगे कैसे बनाओगे इसको। यहां तो कहानी सिंपल दिख रही भाई, यहां जो कहानी सिंपल दिख रही देखो, ठीक है। चलो जरा देखें इनका क्या होगा। सीरीज बढ़ रही है और बहुत ही नॉमिनल वे में बढ़ रही है, तो इसमें हम हो सकता है डिफरेंस वाला लॉजिक लगा पाए। तो 1 2 6 यहां लिख देता हूं मैं, 1 2 6 15 31 56 और 91, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो इनका जो गैप आ रहा वो 2 का आ रहा, इनका गैप 4 का आ रहा, इनका गैप कितने का आ रहा भाई, 9 का। यहाँ पे कितने गैप आ रहा, 16 का। क्या बस लॉजिक तो समझ में आ गया बेटा। यहाँ 25 का लॉजिक होगा बिल्कुल, और यहाँ पे 36 का, 36 का है क्या, अच्छा यहाँ पे तो रॉन्ग नंबर सीरीज बतानी ना बेटा।
यहाँ पर रॉन्ग नंबर सीरीज बताने की, भाई इनमें रॉन्ग कौन सा है, तो आंसर इज 91, क्योंकि देखो यहाँ पे 36 होगा तो यहाँ पे 92 आना चाहिए, असली में 92 आएगा। देखो सीरीज यहाँ पे बड़ी क्लियर है, यहाँ पे सीरीज बड़ी क्लियर है कि ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखा जाए इनका गैप 2 है, ठीक है, और इनका 4, यहाँ पे 9, सॉरी इनका गैप 1 है ना बेटा, इनका 1 गैप है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर ऐड करने पर 91 नहीं 92 आ जाएगा अगर 56 में ऐड करें, तो आंसर क्या आएगा इसका 91। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, डी वाला। रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी गई थी इसमें। नेक्स्ट, इसमें क्या था, रॉन्ग नंबर नहीं, इसमें मिसिंग है, सिंपल मिसिंग है बेटा, जरा इसमें देखो, दिमाग लगाओ, मिसिंग की कहानी लड़ रही है इसमें बेटा, चेक करो इसमें, इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो भाई यहां पे जो कहानी चल रही है ना, क्या लॉजिक के साथ जा रही, अब ये अनप्रिडिक्टेबल सा है, डिफरेंस तो ले नहीं सकते, क्या हो जाएगा, क्या ऑल्टरनेट वाला कंसेप्ट चल रहा है इसमें, देखो जरा यहां पे देखें 355 है बेटा, 3 है 5 है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है क्या, नहीं प्राइम नंबर सारे के सारे तो नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है उसमें, देखो 9 वहां लिखा है मुझे दिख रहा, लेकिन बाकी तो मुझे प्राइम नंबर दिख रहे हैं बेटा, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है, 7, 41, ये देखो, अगर इस बेसिस पे जाएं तो क्या दिख रहा मुझे, क्या लग रहा भाई लॉजिक इसमें, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, जरा सोचो, अगर मान लो डिफरेंस लेके चलूँ मैं, एग्जाम्पल मैं पहले एक बार दिमाग लगाता हूँ, यहाँ पे 2 आ गया बेटा, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, यही डिफरेंस यहाँ लेकिन तो यहाँ पे 0 आएगा ना, यहाँ पे 14 आ रहा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे जो ऑल्टरनेट लेके चले, ऐसे तो नहीं बन रहा इसमें, ऑल्टरनेट लेके चल रहे हैं तो कहानी शायद बनती दिख रही क्या, ये देखो 3 से 2 5 आएगा, 5 से 2 गए तो 7 आएगा, 7 से 2 गए तो 9 आएगा, ये तो ठीक है। अब हमको इसके बाद वाला निकालना है, तो इसके बाद 9 के बाद तो आएगा नहीं, इस वाली सीरीज से आएगा। यहाँ पे गैप देखो जो आ रहा है बेटा, कितने का आ रहा है, 14 का, और यहाँ पे देखो यहाँ भी 14 का गैप आ रहा, नहीं 14 का नहीं आ रहा भाई, और यहाँ पे 12 का गैप आ रहा, 19 और 12 का भी नहीं आ रहा, 19 और एक 20, ठीक है, यही हो जाएगा तुम्हारा 22, ठीक है, 19 और 22 41, 14 और 8, यहाँ पे डिफरेंस 8 का दिख रहा है बेटा, तो अगला डिफरेंस भी 8 का ही होगा, और 22 और 8 होता है 30, और 30 को जब 41 में जोड़ोगे तो आ जाएगा 71। आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑल्टरनेट वाला लॉजिक यहाँ पे लग गया है, और इस ऑल्टरनेट वाले लॉजिक से हमारी कहानी पूरी बहुत ही स्मूथली सॉल्व हो गई है, ठीक है भाई। चलो, कभी भी रिपीटेड अगर नंबर आ जाए तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आप ऑल्टरनेट लेके चलना है, या फिर आप क्या लेके चलोगे भाई, या फिर आप लेके चलोगे क्या, इनटू में डिफरेंस लेके चलते हैं। तो पहले तो ऑल्टरनेट में चेक करना है, ये देखो जरा सा, मैं हिंदी में हटा दे रहा हूँ, इंग्लिश में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए भाई, 132 156, देखो जरा क्या लॉजिक दिखा रहा है इसमें एग्जामिनर, आपको जल्दी से दीजिए, मैं आपको 20 सेकेंड्स दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको तुरंत इसको एक्सप्लेन करूंगा, और ऐसे वाले क्वेश्चन जो है ना, कई बार देखा है मैंने एग्जाम में रिपीट होते हुए, यहां लिख दूं मैं, ये देखो यहाँ पे डिफरेंस के साथ जाओ, क्योंकि सीरीज बढ़ती दिख रही है, बहुत नॉमिनल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है इसमें, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफरेंस के साथ पूरी पिक्चर फ्रेम हो जाएगी, ठीक है। ये देखो जरा सा, इनका डिफरेंस 32 8 40, ठीक है, 40 10 50 18 6 24, ऐसा हो रहा है क्या, 32 10 42 10 52 4 56, ठीक है। यहाँ का मुझे नहीं पता, ये डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 210, ये देखो 30 का डिफरेंस आ रहा, ओके ओके, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 30 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 40 है, तो 30 70 2 72, ये 72 है ना, ठीक है। तो 2 के डिफरेंस पे सीरीज बढ़ रही है, यानी कि 24 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 26, और 26 के बाद फिर यहाँ आएगा 28, और फिर ये 30 हो जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा आपका। ये आ जाएगा कितना भाई, यहाँ पे 152 में 26 जोड़ेंगे तो 182 आ जाएगा, 52 10 72 72 72 और 6 नहीं 56 10 56 प्लस 10 करेंगे 66,
प्लस 10 76 प्लस 6 करेंगे तो 182 आएगा। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसमें एक और लॉजिक मैं देख पा रहा हूँ, बनाते बनाते मेरे दिमाग में चला था, इंडिविजुअल लॉजिक भी लग रहा है इसमें। कैसा इंडिविजुअल लॉजिक बताऊँ आपको मैं? ये देखो, ये देखो, ये देखो, 11 इंटू 12 ऐसा कुछ है क्या? देखो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये लॉजिक भी लग यहाँ पे लग रहा है। देखो 11 इंटू 12, यहाँ देखो शायद 12 इंटू 13 है, और यहाँ बनेगा बेटा 13 इंटू 14। ऐसा कुछ है क्या? देखो जरा, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल ठीक है, ऐसा वाला लॉजिक भी चल रहा है यहाँ पे। 14 इंटू 15, तो ठीक है, यहाँ पे कभी सीरीज अगर बढ़ती दिखे तो आप इस तरह से जा सकते हो, ऐसे लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है ना? चलो, वेरी गुड। आंसर इज 182 आ जाएगा। ये देखो जरा, ये तो सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इससे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। निकालो जरा अगला क्वेश्चन। और यहाँ पे पूछा क्या गया आपसे? नेक्स्ट नंबर पूछा गया बेटा, नेक्स्ट नंबर देखो, देखो ध्यान से। लेकिन यार गैप ज्यादा का दिख रहा है क्या मुझे? 11 17 19, ये देखो 11 17 39 है बेटा, 85 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना? अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ यहाँ पे तो क्या दिख रहा है मुझे? यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कितने का? 6 डिफरेंस है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा गैप हो जा रहा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 17 5 22, बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, और यहाँ और बड़ा गैप हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे इनटू का इंट्रोडक्शन तो होगा बेटा, इनटू का इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए। यहाँ से जब यहाँ गए ना, तो 11 में कितना और जोड़ें कि 17 हो जाए? तो आप कहोगे सर 11 में 6 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 6 जोड़ेंगे तो कैसे निकाल सकते हो आप? देखो जरा, इनटू का लॉजिक कैसे लगेगा? 2 मिनट दिमाग लगाओ सर इस पे। इनटू का लॉजिक कैसे लगा दोगे यहाँ पे? ठीक है, कैसे लगा दोगे? ऐसे कह सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 11 प्लस 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 3 का स्क्वायर माइनस 3। अगर ऐसा करें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6। इनका रिजल्ट यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, क्या आएगा? 6। 11 में 6 जोड़ोगे 17 आ जाएगा बेटा। ऐसा हो रहा है मेरे साथ। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ देखो, यहाँ से क्या कुछ ऐसे ही लॉजिक देखो, 3 का स्क्वायर माइनस 3 यहाँ हो रहा है क्या? तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 6 जोड़ेंगे 17 में 6 जोड़ेंगे 39 नहीं आएगा। तो इसका मतलब कुछ और होगा, कुछ और होगा। यहाँ पे देखो 3 है तो यहाँ पे 5 कर लो, 5 का स्क्वायर माइनस 5 करके देखो जरा, तो 25 में से 5 गया 20, और 17 में 20 जोड़ोगे 37 होगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 ही होगा, यहाँ पे 3 होगा। जरा एक बार देखो करके, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में से 3 गया कितना बचेगा? 22, और 17 में 22 जोड़ो 39 हो जाएगा। यानी यहाँ पे बिल्कुल सही जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 22, और 17 में 22 जोड़ो 39 हो जाएगा। बिल्कुल लॉजिक ये मिल गया। तो अगला जो होगा यहाँ पे क्या होगा? प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ जो लॉजिक चलने वाला है 9 का स्क्वायर माइनस 3। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, माइनस 3 करेंगे तो 78 आएगा। 78 अगर 85 में जोड़ोगे बेटा, तो 78 अगर 85 में जोड़ दो, ठीक है, 8 7 15 और 1 16, 163 आ जाएगा। ऑप्शन में कहाँ है बेटा? ये रहा ऑप्शन में। ठीक है, 163 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 163। तो देखो, गैप अगर बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो तो यानी पक्का मल्टीप्लाई का इंट्रोडक्शन यहाँ पे होने वाला है, या तो स्क्वायर या तो मल्टीप्लाई। ये देखो लॉजिक यहाँ पे बन के आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। ये देखो, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट सिक्वेंशियल सीरीज आपसे पूछी गई है कि क्या आ जाएगी। ध्यान से देखो बेटा, क्या क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, देखो जना से। डिफरेंस लेके चलो जरा, ठीक है, डिफरेंस लेके चलो जरा। इसको मैं हटा दे रहा हूं, इंग्लिश में देखो क्या हो सकता है इसमें, कैसे हो सकता है और किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखो जरा, 2177 गैप बहुत बड़ा है, और अगर गैप इनके बीच में बहुत बड़ा है तो मतलब या तो स्क्वायर या तो इनटू का इंट्रोडक्शन होगा बेटा, या तो स्क्वायर या तो इनटू का इंट्रोडक्शन। तो पहले इनटू और स्क्वायर में देख लो यार, मेरे ख्याल से आप एक बार स्क्वायर करके देख लो। यहां से अगर मैं देखूं
तो 21 से 77 कैसे कर सकते हैं? पर इनका डिफरेंस वो कितना आ रहा है? 77 और 21 है ना, इनका डिफरेंस जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है आपका 56, ठीक है। और 56 अगर मैं लेके आना चाहूँगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ उसमें? 5 का स्क्वायर अगर करूँ तो कितना आता है? 25 और 25, 5 का स्क्वायर करने पे 21 में अगर मैं 25 को क्या करूँ, ऐड करूँ तो 6, 46 आ रहा। कुछ और देखो ज़रा सा, मुझे 56 चाहिए ना इसमें, 56 चाहिए मुझे। तो 5 का स्क्वायर तो नहीं बन रहा, 6 का स्क्वायर करो ज़रा सा, 36, 36 10 46 10 56 और 1 57, ज़्यादा हो जा रहा। क्या 6 का स्क्वायर -1 करने पे आ रहा है क्या इसमें? 6 का स्क्वायर -1, नहीं 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 नहीं। और देखो ज़रा, और कुछ दिमाग लगाओ, और ज़रा सोचो, दिमाग लगाओ, क्या और हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा, दिमाग लगाओ और ज़रा सोचो, ठीक है। नहीं हो सकता, मतलब अगर देखा जाए तो डिफरेंस की कहानी यहाँ बिगड़ती दिखाई दे रही। लेकिन फिर भी अगर मैं ये वाला लॉजिक लगाऊं बेटा, कौन सा, कि 36 56 अगर मान लो है तो 56 को मैं लिख सकता हूँ क्या इसमें, 6 का स्क्वायर और 36 10 46 56 और 1 57, -1 करने पे ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 56। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा लॉजिक लग नहीं रहा बेटा, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना डिफरेंस का लॉजिक फेल होता दिखाई दे रहा है मेरे पास। और अगर डिफरेंस का लॉजिक फेल होता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डिफरेंस से नहीं बन सकता, मल्टीप्लाई भी नहीं लगा बेटा, प्लस माइनस भी नहीं लग रहा, तो एक काम करेंगे, अब इंडिविजुअल देख लो। अगर डिफरेंस कभी फेल हो जाए तो आप इंडिविजुअल को जरूर चेक करना। तो इंडिविजुअल देखो जरा, 21 को तुम क्या लिख सकते हो? मैं 21 को ये तो लिख सकता हूँ यार कि क्या 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, -4 लिख सकता हूँ 21। यहाँ देखो जरा सा, यहाँ पे किसके स्क्वायर के आसपास है, 9 के, तो 9 का स्क्वायर 81 -4, हाँ हो सकता है यहाँ पे देखो 9। अब यहाँ क्या हो सकता है जरा देखो, तो ये देखो 5 से 9 गया तो 4 का डिफरेंस है, 9 से आगे जाओ 4 तो 13, 13 के आसपास दिख भी रहा, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 -4, बस क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पे 17 का स्क्वायर -4 हो गया। तो कभी कभी चीज़ें ऐसी होती है ना, 17 4 21, 21 का स्क्वायर -4, कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आपके सामने जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे बनाए जाते हैं, तो आप वहाँ पे हर एक तोड़ मरोड़ करके चीज़ें निकालते हो। पहले हमने डिफरेंस देखा और हमें दिखाया कि यार ये नंबर बहुत बड़े लेवल पे जा रहा, फिर हमने क्या किया, उनको स्क्वायर करने की कोशिश करी, प्लस करने की कोशिश करी, इनटू करने की कोशिश करी, नहीं बना, हर तरफ से हार गए। तो फिर हमने क्या किया, इंडिविजुअल किया। आखिर मान लो इससे भी फेल हो जाता तो क्या पता इसमें प्राइम नंबर का लॉजिक लग जाता, हालांकि इसमें प्राइम नंबर का लॉजिक लगा नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। तो आंसर आएगा इसका क्या, 437, आंसर इज 437। चलो नेक्स्ट, आप इसको ट्राई करो जरा, ये वाले को। यहां देखो सीक्वेंस कैसे जा रहा है, बढ़ रहा बेटा, इसका सीक्वेंस देखो कैसे बढ़ रहा, बहुत बड़ा नंबर लास्ट में दे दिया गया, तो इसका मतलब पक्का स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगने वाला है, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगने वाला है बेटा, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा पक्का, ये तो तय है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर लाना है तो यहाँ पे प्लस या डिफरेंस। अब डिफरेंस की गलती भी मत करना इसमें डिफरेंस की गलती भी मत करना, क्योंकि यहाँ पर ना आपका नंबर लास्ट में 9802 है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, और वहाँ पे आप गलती कर सकते हो। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, इसका मतलब ये हो सकता है या तो इनसे ये आया होगा या फिर इनको इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ऐसे कह सकते हैं क्या, यहाँ से इसको लाने के लिए क्या, इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 कह सकता हूँ मैं। यहाँ देखो इंटू 2 का स्क्वायर -1 कर दूँ मैं, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 में 1 अगर करूँ मैं, याद रखना ये इसमें इंटू नहीं किया है मैंने, ध्यान रखना, इस 2 से 3 को लाने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, ये जो 2 है, अच्छा इंटू यहाँ वर्ड ये हटा दूं, तुम कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे ये हटा दे रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 1 से 2 लाने के लिए 1 का स्क्वायर +1 किया, 2 से 3 लाने के लिए 2 का स्क्वायर -1 किया, 3 से 10 लाने के लिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर +1 करेंगे, 10 से यहाँ आने के लिए ऑब्वियस सी बात है 10 का स्क्वायर -1 करेंगे, 99 आएगा बेटा। यहाँ पे 99 है क्या, बिल्कुल है। और देखो 99 से आगे जाओगे तो यहाँ पे 99 का स्क्वायर के साथ +1 करोगे बेटा, तो 9802 आ जाएगा, और ये बिल्कुल सही था, क्योंकि 100 का स्क्वायर आपका 10,000 होता है, तो बिल्कुल ठीक जा रहा। तो इतने बड़े नंबर के लिए डिफरेंस में मत जाना, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ध्यान रखना, क्वेश्चन जब आपके सामने आता है ना, तो आपको अप्रोच ऐसे करना पड़ता है। यहाँ देखो कुछ ऐसे ही है क्या,
यहाँ भी कुछ ऐसा ही है क्या? देखो जरा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, यहाँ कुछ ऐसा है क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, और आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। ट्राई करो बेटा, बढ़िया से ट्राई करो, ठीक है? क्योंकि यहां पे भी नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है, तो मेरे दिमाग में वही चला, मैंने आपसे हमेशा कहा कि एक बार वही चीज फिर से देखो जरा सा। और ये जो सीक्वेंस में सीरीज चल रही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, 39, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक, वही वाला लॉजिक लगा बेटा। देखो सिक्वेंशियल सीरीज चल रही है और ये यहाँ का नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है, तो मानी पक्का यहाँ पे हो जाएगा। इस 2 को 3 में कन्वर्ट करना है आपको, कैसे मैंने सिखाया, आप भी वही चीज कर दो। इनटू वर्ड नहीं लगाएंगे यहाँ पे, कैसे करोगे बेटा? क्या 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 यहाँ पे स्क्वायर वो वाला कहानी बन जाएगी? हाँ बनती दिखाई दे रही मुझे। 2 का स्क्वायर -1, यहाँ देखो 3 का स्क्वायर +1, लेकिन 10 का स्क्वायर नहीं कर सकते यार। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो सुनो सुनो सुनो, ये तो फेल हो गया। अब क्या करें? इनटू ऐसे कर सकते हैं क्या? इनटू 1 + 1, 2 से 3 लाने के लिए भाई 2 × 2 + 1, 3 से 9 लाने के लिए क्या करेंगे? इनटू 3, 3 त्रिकाई 9, 9 + 1 10, ऐसा हो सकता है भाई साहब। 10 से 39 जाना भाई साहब, 10 से 39 जाओगे तो यहाँ क्या लॉजिक लग रहा? इसमें भी देखो वही लग रहा है क्या? इनटू 4 -1, ठीक है? यहाँ देखो, यहाँ पे -1 का लॉजिक लगा इसमें, ठीक है? तो यहाँ कुछ ऐसा लगेगा क्या? इनटू 5, अगर इनटू 5 में अगर चलता हूँ इसके साथ, हर तरह की पॉसिबिलिटी देख के चलो भाई। 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 3 15 4 19, 195, ठीक है? 195। अब यहाँ पे 195 के आसपास में नंबर हमको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाले वैल्यू। तो इसका मतलब ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे जो हम लॉजिक लगा रहे हैं सिक्वेंशियल लॉजिक नहीं लग रहा। इन +1 था, लेकिन यहाँ -1 आया, तो कुछ ऐसा ही कुछ है। देखो इसमें कुछ ऐसा ही है जो आपको पकड़ना है। देखो और देखो क्या लॉजिक लग सकता है। जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है बना के चलो। अब एक बात बताओ, और क्या कर सकते हैं इसमें? और देखो क्या कर सकते हैं, 2 से 3 को कन्वर्ट करने के लिए और क्या कर सकते हो जरा सोचो, और क्या कर सकते हो जरा सोचो, ठीक है? ऐसा कर सकते हैं क्या? कैसा कर सकते हैं? 2 से 3 जाना है तो इनटू 1 + 1 का स्क्वायर, वही चीज हमने आप उल्टा कर दी। देखो जरा सा, यहां से देखो, इनटू 2 + 2 का स्क्वायर, इंटू 2 + 2 का स्क्वायर, तो 3 2 जा 6, और 6 में 2 का स्क्वायर होता है 4, 10 हो गया। चलो यहाँ कहानी कुछ हद तक ठीक है, सीक्वेंस भी फॉलो हो रहा है। इंटू 3 + 3 का स्क्वायर जरा करके देखो, तो 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 3 का स्क्वायर 39, बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? यहाँ पे क्या आएगा? इंटू 4 + 4 का स्क्वायर। देखो ध्यान रखना, मैं इसको डायरेक्टली भी निकाल के दे सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप एज अ स्टूडेंट कितना स्ट्रगल कर सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे करके देना है मुझे आपको। तो भाई 39 में 4 करो तो 36, 3 कैरी, 4 3 जा 12 + 3 कितना हो जाएगा बेटा? 12 और 3 15, 156, और +16 कर दो बेटा इसमें, 56 10 66, और +172। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सिंपल सी दिखती हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन के साथ आती हैं। कभी भी बड़ा नंबर लास्ट में दिखाई दे और शुरुआत किसी छोटे से हो ना, तो ये तय मान लेना कि यहाँ पे कुछ ऐसा ही दिमाग लगा होगा। मैंने स्क्वायर पहले रखा, पहले इंटू करके देखा, प्लस करके देखा, स्क्वायर करके देखा। अगर ये भी फेल होता तो मैं क्या करता? फिर क्यूब पे जाता, क्या पता बन जाता। लेकिन क्यूब पे यहाँ पे चीज़ें बिगड़ती। क्यों बिगड़ती यहाँ पे? क्योंकि 10 और 39 में क्यूब अगर बहुत, 10 का क्यूब अगर लेके जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बस आपको मैक्सिमाइज करके कंडीशन बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन को आप किस लेवल पे जाके सोच सकते हैं। जरा देखो यहां पे ट्राई करो इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा। क्वेश्चन ये भी बहुत प्यारा है क्वेश्चन, इसको भी बहुत अच्छे से ही करना है। अप्रोच वही होगी जो हमने करी है। हो गया बेटा? चलो, सीरीज 8 199 और 53 से 199, मतलब कुछ तो यहाँ अगले कहानी बन रही। मैं एक बार डिफरेंस लेके देखूंगा यहाँ पे 8 15 डिफरेंस लेके देखूंगा मैं, क्योंकि सीरीज फिर भी काबू में दिख रही मेरे आसपास यहाँ पे। तो 8 से यहाँ पे ये कह सकते हैं क्या?
ये कह सकते हो इंटू 2, 8 दूनी 16 -1 कर दो बेटा, 15 आ गया। 15 से देखो 15 दूनी 30 -2, ठीक है। 28 दूनी 56। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ -1 था, -2 था, यहाँ पे देखो इंटू 2 के साथ -3 का लॉजिक लग गया। अब क्या यही चीज़ आगे कंटिन्यू हो रही है? तो हाँ शायद हो रही है। फिर देखो तो यहाँ पे भी इंटू 2 कर ले बेटा, और यहाँ पे -4 कर लो। तो 53 का डबल करेंगे 106। 106 में से अगर हम 4 पीछे जाते हैं तो 102 आएगा, यहाँ पे 102 आ जाएगा। और 102 का डबल करेंगे कितना आएगा बेटा? 204। और 204 में 6 पीछे आओगे बेटा, 6 ही बोला गया था ना इसमें, यहाँ पे 102 आ रहा है ना भाई। 103 का अगर डबल करेंगे तो 104 आएगा। 104 में 4 पीछे जाएंगे 102। अब 102 का डबल करेंगे तो 204 आएगा। 204 में कितना पीछे जाओगे? 5, तो आपका 199 मिल जाएगा। तो सारी कंडीशन यहाँ मैच हो जा रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? 102 आ जाएगा, ठीक है। आप जब क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन बनाते समय ये जरूर ध्यान दें कि आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। आप जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन आप तुरंत बना भी लेंगे, क्वेश्चन आपको फंसाएंगे भी, परेशान भी करेंगे। घबराओ मत, सोचो वहां पे कि आप कैसे इसको सोच सकते हो, बना सकते हो। जितना अच्छे तरीके से सोचोगे, जितना पॉसिबिलिटीज लगाओगे, सीरीज को देखने के बाद एकदम से जंप मत करो, डिफरेंस ले लिया, वहां नहीं आया तो हड़बड़ा से गए, नहीं। आप वहीं अपने आप को स्थिर रखो, ये देखो कि आपने क्या गलत किया है, सीरीज क्या डिमांड कर रही। आगे बहुत बड़ा नंबर है और हम यहाँ पे डिफरेंस नॉर्मल लेके चल रहे हैं, तो वहां फंसोगे। अगर बड़ा नंबर है, शुरुआत छोटे से हुई है, तो पक्का स्क्वायर क्यूब का इंट्रोडक्शन उसमें होगा, और साथ ही साथ हो सकता है मल्टीप्लाई भी हो सकता है प्लस के साथ स्क्वायर लग जाए, हो सकता है कुछ ना लगे, प्राइम नंबर का कुछ हो सकता है स्क्वायर बन जाए। बहुत सारी इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है, इनका कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं होता। हाँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो देखते देखते यहाँ पे चीजें पकड़ लोगे, ठीक है ना। तो आई विश आपको मजा आया हो भाई ये डीपीपी करने में, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ समझ में भी आए होंगे। हमारे सेशंस को आप देख सकते हो ऑफिशियल हमारी वेबसाइट पे जाओ, magnetbrains.com, गूगल पे लिखो, लिंक आएगा, क्लिक करो, और इस तरह से आपके सामने कुछ डैशबोर्ड आएगा। हमारे टॉप कोर्सेज में आप नीचे की तरफ जाओगे तो वहां पे आपको एसएससी दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करो उस पर, तो हमारे एसएससी के सारे एग्जाम्स आ जाएंगे। आप उसमें अगर सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो तो इसको क्लिक करो, सीएचएसएल के लिए आप इसको क्लिक करो, एमटीएस के लिए इसको क्लिक करो। जिस पे क्लिक करोगे हमारे सेशंस मिल जाएंगे। और अच्छा, इनमें क्या करोगे, रीजनिंग पूरी देखनी है तो आप इसको क्लिक करो, सारे सेशन आपको मिल जाएंगे रीजनिंग के, आप उनको पूरा देख सकते हैं। कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा, नीचे सारे हमारे क्या मिल जाएंगे, सेशंस मिल जाएंगे। ये देखो, इनको देखो और देखने के साथ साथ अपने कंसेप्ट को भी प्रॉपर क्लियर करो, ठीक है ना। आप वीडियो को प्ले करोगे, आपका वीडियो प्ले हो जाएगा। और याद रखना ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है, तो इसको थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाओ कि एक ऐसा भी चैनल आ चुका है जो आपको फ्री कंटेंट दे रहा है, क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल फ्री दे रहा है। तो उसको देखो और कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, क्वेश्चन के बाद थोड़ा टाइम इसलिए भी देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आप वहां इसलिए मत बैठो कि मैं आपको सॉल्यूशन तुरंत बता दूंगा, नहीं, मैं आपसे करवाना चाहता हूं कि आप करो, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूं, मैं साइड हट जाता हूं कि आप ट्राई करो। तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। सेशन को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादातर लोगों को ये चीजें बताओ। थैंक यू सो मच गाइज एंड जय हिंद।